कोरोना से जंग पूरा देश लड़ रहा है। लोग अपनों की सांसें बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सरकार से लेकर प्रशासन सारे संसाधन, सारी ताकत झोंक चुकी है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस संकट काल में फरिश्ते बनकर आए हैं, जो बिना किसी फायदे के जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के कोरोना से जूझते मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज हम आपको महामारी के ऐसे ही महायोद्धाओं से मिलवाएंगे। महामारी के बीच लोगों की मदद के लिए खालसा एड इंटरनेशनल एक बार फिर आगे आई है। इस समाज सेवी संस्था ने जम्मू के नानक नगर में जरूरतमंदों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सेवा शुरू की है। यह संस्था लोगों के घरों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रही है। जम्मू में भी ऑक्सीजन की काफ़ी परेशानी हो रही है। लोगों में कुछ केओस भी हो रहा था, पैनिक भी हो रहा था। तो उसके चलते हमने पिछले हफ्ते से कुछ सिलेंडर ऑक्सीजन के परचेज करके हमने लोगों के बीच में बांटने शुरू किए। कोशिश ये रहेगी कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनका इनसे भला हो सकता है, तो हम ज़रूर आज शाम से ही इस काम में लगे हैं। हालांकि जम्मू में फिलहाल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को घरों में इसकी ज्यादा जरूरत पड़ रही है। खास तौर पर बुजुर्गों को जो अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर किसी कारण से ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए खालसा एड ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। ये है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स, जो इस वक्त कोरोना संक्रमितों के लिए संजीवनी का काम कर रही है। इमरजेंसी में लोगों के घर तक ऑक्सीजन पहुंचा रही है। कोविड संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की निःशुल्क घर पहुंच सेवा आपके लिए। कोरोना के संकट काल में होम आइसोलेशन में अगर किसी मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तब ऑक्सीजन ऑन व्हील्स के डॉक्टर, टेक्नीशियन और नर्सिंग स्टाफ मरीजों के घर निःशुल्क सेवा देने तुरंत पहुंच जाते हैं। रायपुर स्मार्ट सिटी और नगर निगम ने यहाँ के लोगों के लिए ये वाहन विशेष रूप से तैयार किया है। जैसे ही आप देखोगे कि मरीज आने कम हुए, जैसे ही थोड़ा सा रायपुर स्टेब्लिश हुआ, तब फिर हमें लगा कि लोग जो होम क्वारंटाइन में हैं, जो लोग घर में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं आप देखना कि उनको भी सांस लेने में कई लोग प्रॉब्लम हो जा रहे हैं, डर जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स चालू की गई है, जिसमें बाकायदा 2 डॉक्टर की ड्यूटी है। लगातार वो लोग 10-15 मरीज जो गरीब मरीज हैं उनके यहाँ ऑन फोन में जाके वो लोग इलाज कर रहे हैं। कोरोना काल में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स के लिए मोबाइल नंबर 8575333339 या लैंडलाइन नंबर 0771405554 पर संपर्क कर मरीज ऑक्सीजन संबंधी मदद ले रहे हैं। अब तक 160 से ज्यादा लोग ऑक्सीजन के लिए संपर्क कर चुके हैं, जिनमें से 45 से 50 लोगों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भी दी गई है। हमने उसके लिए एक कॉल सेंटर भी डेवलप किया हुआ है। स्पेशल कॉल सेंटर है, 405554 उसका नंबर है। इसमें आप कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आपका कॉल हमको मिलता है, हमारे डॉक्टर्स आपके घर तक पहुंचते हैं, आपका ऑक्सीमीटर से पल्स चेक करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा चेक करते हैं, और उसके बाद यदि उनको ये महसूस होता है कि आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ज़रूरत है, तो वहीं पर आपके घर पर ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन उपलब्ध कराई जाती है। कोरोना काल में जितनी जरूरत ऑक्सीजन और दवाइयों की पड़ रही है, उतनी ही जरूरत उन लोगों तक खाना पहुंचाने की भी पड़ रही है जो होम आइसोलेशन में। ऐसे ही जरूरतमंदों की मदद के लिए कानपुर में लोगों के एक समूह ने टिफिन सेवा शुरू की है। कई लोग मिलकर खाना तैयार करते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हुए खाना पैक करते हैं और फिर उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो बीमार हैं और घरों में कैद रहने को मजबूर। घरों पे कोविड पेशेंट हैं या उनके फैमिली वाले हैं जो आइसोलेशन में पड़े हैं या क्वारंटीन हैं, तो मालूम पड़ा उनके घरों में खाना बनाने की बड़ी दिक्कत हो रही है। तो उनके घर पे हम लोग अपने शुद्ध बिल्कुल खाना घर का सा बनवा करके उनके घर पे डिलीवरी भी दे रहे हैं। उसका कोई चार्ज नहीं लेंगे। कोरोना के मरीजों को दवाई और दुआ के साथ ठीक होने के लिए हौसला भी चाहिए। लिहाजा अहमदाबाद के SVP अस्पताल के डॉक्टर इन मरीजों की हौसला अफजाई के लिए PPE किट पहनकर गाना गाते हैं, गिटार बजाते हैं, लोगों का दिल बहलाते हैं और कोरोना के तनाव को दूर करने की कोशिश करते हैं।
डॉक्टर देवदूत से कम नहीं, लेकिन सोचिए कि मरीजों का इलाज करने के साथ ये देवदूत उनकी हिम्मत बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। पीपीई किट का बोझ उठाए पसीने से तरबतर होकर मरीजों का मनोरंजन कर रहे हैं। ये वीडियो उत्तराखंड के अल्मोड़ा का है। यहाँ कोरोना के खौफ की वजह से बेहोश बुजुर्ग की मदद को कोई सामने नहीं आया, तो पुलिस कर्मियों ने तुरंत पीपीई किट पहनी और बुजुर्ग को कंधे पर लादकर चौखुटिया अस्पताल पहुंचे। हालांकि बुजुर्ग बच नहीं पाए, लेकिन इन पुलिस वालों ने ये सबक जरूर दिया कि कोरोना से डरने की जगह मानवता के नाते मदद का हाथ आगे बढ़ाना। तो हमारे यहाँ बड़ी कैपेसिटी है। अभी थोड़ा दिक्कत ये आता है, कभी कभी रॉ मटेरियल हमको टाइम पे नहीं मिलता है, कभी मिलता है तो कम मिलता है, वो हिसाब से प्लानिंग करना पड़ता है। ये वो दवा है जिसके लिए देश में लोग दर दर भटक रहे हैं। ये वो दवा है जिसके लिए लोग कतार लगाए दवा की दुकानों पर खड़े हैं। ये वो इंजेक्शन है जिसके लिए सोशल मीडिया पर लोग देश की हस्तियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये दवा है रेमडेसिविर, जिसकी किल्लत से देश जूझ रहा है और मरीज छटपटा रहे हैं। इंजेक्शन नहीं दे रहे, न सीएमओ में दे रहे हैं, कोई पूछता ही नहीं है। देश में मरीजों की दिक्कत को देखते हुए दवा कंपनियों ने पहले से ज्यादा मात्रा में रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने शुरू कर दिए हैं। आज न्यूज 18 आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने की प्रक्रिया क्या है। न्यूज 18 के रिपोर्टर अभिषेक पांडे पहुंचे हैं फार्मा कंपनी यानी दवाएं बनाने वाली एक कंपनी कमला लाइफ साइंसेज में। इस यूनिट में दवा बाजार की लीडर कही जाने वाली सिप्ला कंपनी के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाए जा रहे हैं। रेमडेसिविर वो इंजेक्शन है जिसकी अचानक से मांग बढ़ी है, इसलिए इसकी कालाबाजारी भी हो रही है। कोरोना मरीजों पर इसके असर के बारे में कहा जा रहा है कि ये गंभीर स्थिति में पहुंच चुके मरीजों की जान बचा सकता है। इसलिए राज्य सरकारों ने भी केंद्र सरकार से इस इंजेक्शन की बड़ी तादाद में मांग की है, लिहाजा इसका प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया गया है। तो देखिए दवा कंपनियां कैसे बना रही हैं कोरोना मरीजों की जीवन रक्षक दवा। देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर किस तरीके से हाहाकार मचा है, उसका लगातार हम नज़ारा देख रहे हैं। हर राज्य सरकार केंद्र से रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहती है क्योंकि उसे अपने स्टेट के लोगों की जान बचानी है। ऐसे ही रेमडेसिविर के प्रोडक्शन यूनिट कमला लाइफ साइंस लेबोरेटरीज के पास मैं हूं। यहां पर अंदर की तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूं ताकि आपको ये पता चले कि ये प्रोसेस कैसे होता है। ये जो है ये जगह सॉल्यूशन प्रिपरेशन सेंटर है, यानी यहाँ पर ये पूरा सॉल्यूशन रेमडेसिविर इंजेक्शन जो वायल के भीतर जो सॉल्यूशन होता है उसको यहाँ तैयार किया जाता है। ये यूनिट आपको जो दिखाई पड़ रही है वो यहाँ पर सॉल्यूशन तैयार किया जाता है ताकि उसे जब बॉटल्स में फिल किया जाए उसके पहले जो सॉल्यूशन बनता है वो इस यूनिट में बनता है। और इस यूनिट का काम लगातार 24 घंटे शुरू है क्योंकि प्रोडक्शन की डिमांड लगातार बढ़ रही है और उसको देखते हुए इस सॉल्यूशन यूनिट का काम लगातार चल रहा है। साथ ही इस लेबोरेटरी यानी इस अंदर के प्रोडक्शन यूनिट के भीतर कई प्रोसेस हैं। उसके बाद
ये सारी चीज़ें तैयार होती हैं और आप तक एक रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचता है। हालांकि जिस तरीके की डिमांड है उतना प्रोडक्शन एक मुश्किल काम है, लेकिन जो भी कंपनियां इसका प्रोडक्शन कर रही हैं उसकी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसका प्रोडक्शन किया जाए। और दूसरा प्रोसेस, जब सॉल्यूशन तैयार होता है रेमडेसिविर का, उसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है कि जो बॉटल्स जिसमें फिल किया जाता है वो बॉटल्स को यहाँ पर धोया जाता है, यानी वॉश किया जाता है। ये जो यूनिट है, इस यूनिट में आप एक एक बॉटल्स देख रहे हैं, इन बॉटल्स को वॉश किया जा रहा है ताकि इसके भीतर रेमडेसिविर इंजेक्शन को फिल किया जा सके। और उसके लिए ये पूरा बॉटल्स इसको वॉश किया जा रहा है। और ये दूसरा इसका स्टेप है, यानी सॉल्यूशन के बाद हम उस बॉटल तक पहुंचे हैं जिस बॉटल में फिल किया जाता है और उसको किस तरीके से वॉश किया जाता है। तीसरा जो है, ये देखिए, ये पूरा ये जो यूनिट है, इस यूनिट के भीतर एक तरफ सॉल्यूशन, दूसरी तरफ उस बॉटल्स को ड्राई करके उस जगह तक ले जाया जाता है जहां पर कि इस बॉटल्स में सॉल्यूशन फिल किया जाता है। ये देखिए, ये तीसरी जगह है जहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार हो रहा है। ड्राई करने के बाद ये बॉटल्स यहाँ पहुंच चुके हैं फिलिंग सेंटर तक। यहाँ पर उन बॉटल्स को फिल किया जाता है और फिल करने के बाद फिर उसको पैकेजिंग के लिए जाता है। ये देखिए, ये प्रोडक्शन यूनिट आपको दिखाई पड़ रही है जहां पर नीचे लगातार बॉटल्स को फिल किया जा रहा है ताकि उस जगह उस सॉल्यूशन को डाल दिया जाए और सॉल्यूशन को डालने के बाद उसको आगे पैकेजिंग के लिए जाएगा, आके सील लगाया जाएगा। ये है दवा बनाने वाली कंपनी कमला लाइफ साइंसेज के प्रोडक्शन इंचार्ज विलास थोराट। थोराट ही रेमडेसिविर बनाने की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करते हैं। इस तरीके का प्रोसेस जो हम देख रहे हैं, ये कौन सा प्रोसेस है और आगे इसके कितने प्रोसेस हैं, किस तरीके से इस रेमडेसिविर इंजेक्शन को आप लोग बना रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन का ऐसा है कि जैसा नॉर्मल इंजेक्शन बनाते हैं वैसा ही ये बनता है। जैसा कि वॉशिंग करना है, डिप्राइजनेशन करना है, फिलिंग करना है, सीलिंग करना है, उसके बाद पैकिंग में जाना है। तो ये प्रोसेस हमारे यहाँ बड़ी कैपेसिटी है, 1 लाख यूनिट पर डे हम फिल कर सकते, इतना बड़ा मेरे पास कैपेसिटी है। अभी थोड़ा दिक्कत ये आता है, कभी कभी रॉ मटेरियल हमको टाइम पे नहीं मिलता है, कभी मिलता है तो कम मिलता है, वो हिसाब से प्लानिंग करना पड़ता है। अभी फिलहाल तो मैं 1 लाख पर डे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। जिस तरीके से रेमडेसिविर की डिमांड बढ़ी है, आप लोगों का स्ट्रेस भी उतना ही ज़्यादा बढ़ा है, उसकी मैं समझ सकता हूँ सारी चीज़ों को। लेकिन जिस तरीके से आप लोग फिल कर रहे हैं, तीसरा प्रोसेस क्या होता है? अगर हम फिल होने के बाद यहाँ मेरा यूनिट यहाँ सीलिंग होता है, यहाँ मेरा यहाँ सील होता है, इसको कैपिंग बोलते हैं। यानी इसमें अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका रेमडेसिविर इंजेक्शन पूरी तरीके से बॉटल में भर दिया। बॉटल में भरने के बाद मैं इसको कैप लगाता हूँ और ये सब कैप लगाने बाद सील करने के बाद बाहर आता है। ये जो मेरा यूनिट का प्रोसेस है सब ऑटोमाइजेशन है। इसमें मैनुअल इंटरवेंशन, जो कि मेरा ड्रग कंटामिनेशन हो जाए ऐसा मैं एक भी प्रोसेस मैनुअल रखा नहीं। टोटली खराब होने के चांसेस हो, इस तरीके से कोई मैनुअल आपने कुछ नहीं रखा? हाँ, मैनुअली कुछ भी नहीं रखा। इंटरवेंशन बहुत कम किया है, यानी कि नलीफाई किया। रेमडेसिविर को बनाने की प्रक्रिया मशीन से पूरी की जाती है। रेमडेसिविर को इन बंद कमरों में बनाया जाता है और इंसानों से दूर रखा जाता है ताकि दवा को दूषित होने से या किसी भी तरह के वायरस, बैक्टीरिया से बचाया जा सके। रेमडेसिविर बनाने का चौथा चरण यानी इंजेक्शन को शीशियों में भरे जाने का काम पूरा हो चुका है। अब इससे आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। रेमडेसिविर इंजेक्शन यानी आज की संजीवनी बूटी, ये वो संजीवनी बूटी है जो कोरोना पेशेंट अगर क्रिटिकल हो तो इस इंजेक्शन को लगाने के बाद उसके ठीक होने के चांस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। मैं इस रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी के प्रोडक्शन यूनिट में हूँ। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे सील बॉटल करने के बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन यहाँ पर निकलता है और उसको वॉशिंग किया जाता है फिर से एक बार, यानी जो रेमडेसिविर इंजेक्शन वॉश हो करके फिल होता है, फिल होने के बाद इसे सील किया जाता है, सील होने के बाद फिर से वॉश किया जा रहा है, यानी जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं
वो कम हो, इसकी हर संभव कोशिश की जाती है कंपनी की तरफ से। इस समय में सबसे ज़्यादा डिमांड देश में इसी इंजेक्शन की है। हर राज्य अपनी डिमांड करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल सके। ये देखिए यहाँ पर वॉशिंग यूनिट है, ये फिर से वॉश होने के बाद इस रेमडेसिविर इंजेक्शन को इस तरीके के अलग अलग ड्रॉअर में इसको सेट किया जाता है। प्रोडक्शन इंचार्ज थोराट के मुताबिक इंजेक्शन एकदम सही बने हैं और ऐसा कभी नहीं होता है कि माल खराब बन जाए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं थोड़ा सा? विजुअल इंस्पेक्शन। यहाँ पार्टिकल चेक किया जाता है, वो सॉल्यूशन में अगर कुछ पार्टिकल है तो वो यहाँ निकाल जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऑटोमाइजेशन प्रोसेस है, इसके लिए नलीफाई हमारे पास 0.01% रिजेक्शन आता है, रिजेक्शन आता ही नहीं है, फिर भी हम विजुअल इंस्पेक्शन एक बार कर लेते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर इस बॉटल के भीतर अंदर कोई दूसरा पार्टिकल तो नहीं है, यानी इसमें सिर्फ इंजेक्शन है, या इस इंजेक्शन के भीतर कहीं कोई धूल, कंकड़, मिट्टी या कुछ दूसरी चीज़ें नहीं है। इसको चेक करने के लिए ये देखिए इस तरीके से काम होता है और यहाँ पर इसको चेक किया जाता है इस बॉटल को, ताकि इसके भीतर जो भी पार्टिकल्स हैं, अगर कोई पार्टिकल्स मिलता है तो उसको तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसको फिर से प्रोडक्शन यूनिट के लिए भेज दिया जाता है। इस तरीके से अलग अलग प्रोसेस से यहाँ पर रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार हो रहा है। इंजेक्शन शीशियों में पैक होने, सैनिटाइज होने के बाद पहली बार इंसानी हाथों में पहुंचता है। मतलब इससे पहले तक इंसानों के हाथ इस इंजेक्शन पर नहीं लगे। सबसे पहले केमिकल आया तो सीधे टैंकर में गया, उससे बना मिश्रण बनने के बाद बंद कमरों में मशीन के जरिए उसे पैक कर दिया गया। सीलिंग और सैनिटाइज होने के बाद इंजेक्शन की जांच का काम हो चुका है। वैज्ञानिक इंजेक्शन की जांच करके पता लगा चुके हैं कि ये मानकों के हिसाब से ठीक बना है या नहीं। दवा का मिश्रण बनने के बाद इंजेक्शन तैयार हो चुका है, यानी दवा अब बिकने के लिए तैयार है। लेकिन अभी तक दवा बनाने वाली कंपनी ही जानती है कि इन शीशियों में कौन सा इंजेक्शन है। इसलिए अब शीशियों पर दवा के नाम की पर्ची, दवा के केमिकल की जानकारी, इंजेक्शन बनाने की तारीख, बैच नंबर और एक्सपायर होने की तारीख लिखने का चरण आता है। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो अब तक आपको सिर्फ बॉटल पे दिखाई पड़ रहा था, उस पर लेबल नहीं लगा था, या पर लेबल लगता है, ये वो मशीन है जहां पर लेबलिंग होती है। यानी जो रॉ रेमडेसिविर इंजेक्शन है जिसमें कोई नाम नहीं लिखा है, वो रेमडेसिविर इंजेक्शन यहाँ पर लेबलिंग के लिए होता है। यानी इस जगह इस प्रोसेस के आने के बाद ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है जो एकदम प्लेन है, उसको इस जगह जाने के बाद यहाँ पर एग्जैक्ट जो लोगों को चाहिए वो रेमडेसिविर इंजेक्शन बाकायदा लेबल के साथ आपको दिखाई पड़ता है। और लेबल में आज के दिन की जो डेट है वो डेट और उसके साथ साथ जो चीज़ें रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए चाहिए, नाम, उनकी क्वांटिटी, उससे साथ साथ उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें, यानी 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन मेरे पास है जो इस प्रोडक्शन यूनिट का है। एक जिसमें एकदम खाली रेमडेसिविर है और दूसरी तरफ जिसमें आपको लेबलिंग दिखाई पड़ रही है, ये लेबल यहाँ पर लगता है और उसके बाद पूरी तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार हो जाता है, जो पैकेजिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको बनाया जाता है। और फिलहाल इस जगह रेमडेसिविर इंजेक्शन की लेबलिंग चल रही है, यानी जो खाली रेमडेसिविर इंजेक्शन था उसको यहाँ पर लेबल किया जा चुका है और लेबल का प्रोसेस भी लगातार दिन रात कड़ी मेहनत से लोग कर रहे हैं ताकि देश के लोगों को जल्दी से जल्दी इस रेमडेसिविर इंजेक्शन को पहुंचाया जा सके। दवा बनाने के सारे नियमों के मुताबिक रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाया गया है। ये इंजेक्शन अब पूरी तरह तैयार है। अगले चरण में इस इंजेक्शन को पैक करके बाजार के लिए रवाना कर दिया जाता है। लाइफ सेविंग मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन का ये आखिरी स्टेप है, यानी यहाँ पर इंजेक्शन तैयार होने के बाद पैकेजिंग होकर कंप्लीट होता है और उसके बाद इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेज दिया जाता है। इस जगह पर तमाम सारे
लोग दिन रात काम कर रहे हैं ताकि लोगों तक जल्दी से जल्दी रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचाया जाए और देश के भीतर जो कमी है उसको कम किया जाए। ये प्रोडक्शन यूनिट 1 लाख रेमडेसिविर हर दिन प्रोडक्शन करती है ताकि हर व्यक्ति तक जिसको आवश्यकता है, जिसको ज़रूरी है, उस तक पहुंच पाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो मेरे पास रेमडेसिविर इंजेक्शन है, इस रेमडेसिविर इंजेक्शन पर जो वैल्यू लिखी है वो 3000 लिखी है। यानी ये रेमडेसिविर इंजेक्शन आपको मार्केट में 3000 रुपये में मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे गंभीर समय में जब देश के भीतर मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हैं, कोरोना से देश लड़ रहा है, उस समय कुछ कालाबाजारी करने वाले लोग इस लाइफ सेविंग मेडिसिन को हजारों रुपए में बेच रहे हैं। यानी इसका एक्चुअल दाम जो है उससे करीब 10 गुना 20 गुना ज़्यादा जिस तरीके से बेचा जा रहा है वो काफ़ी भयावह है। और ऐसे समय में देश को कम से कम ऐसे लाइफ सेविंग मेडिसिन को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस प्रोडक्शन यूनिट में लगातार प्रोडक्शन हो रहा है ताकि देश के हर राज्य तक इस इंजेक्शन को पहुंचाया जा सके और जल्दी से जल्दी इस इंजेक्शन के जरिए जो गंभीर पेशेंट हैं उनको सही किया जा सके। रेमडेसिविर इंजेक्शन के इस प्रोडक्शन यूनिट में हर दिन 1 लाख इंजेक्शन बनाए जा रहे हैं। हालांकि इतने रेमडेसिविर इंजेक्शन मांग को पूरा करने के लिए बहुत कम है। इस हिसाब से प्रोडक्शन और बढ़ाए जाने की जरूरत है, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार ध्यान दे रही हैं। उससे ज्यादा ध्यान वो कंपनियां और उनके कर्मचारी दे रहे हैं जो दिन रात मेहनत करके कोरोना मरीजों की जान बचाने वाली इस दवा को बनाने में जुटे हैं।